4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अंबानी के बाद अब नितिन गडकरी पर भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 1 सितंबर को होने जा रही है। आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि अंबानी से भी नाराज़, नितिन गडकरी से भी नाराज़, आखिरकार मोदी जी किस किस से नाराज़ होंगे। हालांकि ये प्रक्रिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है और नितिन गडकरी के विभाग के पक्ष में भारत की सरकार ने बहुत सारी दलीलें भी दी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट की गई है नितिन गडकरी के परिवहन के खिलाफ। वो जो इथेनॉल का मामला आया कि पेट्रोल के अंदर ये मिलाकर देना है, इससे भारत के किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, नितिन गडकरी के विभाग का कहना है। ऐसे में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फ़ौरन ही वो PIL एक्सेप्ट भी हो गई। 1 सितंबर में सुनवाई है। 12 सितंबर में अंबानी के लड़के के वंतारा की सुनवाई है। 1 तारीख में जो है CJI जो है हमारे वो जनाब मन 2 जजेस के साथ परिवहन मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी, उनके विभाग के खिलाफ जो PIL दाखिल की गई उस पर सुनवाई। तो ये एक के बाद एक कैसे कैसे नाराज़गी होती जा रही है, ये भी ज़रा सोचने की बात है। मैं आपको थोड़ा सा पहले नितिन गडकरी के बारे में बता दूँ। नितिन गडकरी नो डाउट एक ऐसे मंत्री हैं कि जब BJP को ये दिखाना होता है कि हमने बहुत काम किया है, तो नितिन गडकरी के वो रोड दिखाती है। नितिन गडकरी ने ये काम किया दोस्तों कि हमारा जो पेट्रोल आ रहा है बाहर से, इसमें 20% 15% इथेनॉल मिलाने की बात की गई है। लोगों की आशंका यह है कि जो वाहन है उसका माइलेज कम हो जाएगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हो भी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका इलाज कुछ और बताया, लेकिन पहले मैं यही बताता हूँ। अब इसमें लोगों का यह भी कहना कि 15 साल की जो गाड़ियों की उम्र बता दी गई थी, 10 साल की बता दी गई थी, शायद नितिन गडकरी यही चाहते थे कि ये वाहन जल्दी जल्दी चूँकि बर्बाद हो जाएंगे तो जल्दी से कबाड़ में चले जाएं, काट दिए जाएं। NCR में तो ये सुविधा है। अभी सुविधा मतलब लोगों की बहुत कम लोग हैं जो अपनी 1000 किलोमीटर भी पर मंथ नहीं चला पाते। तो ऐसे में दोस्तों 12,000 पर ईयर हो गई, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 10 साल में वो गाड़ी ख़त्म। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि 1,20,000 किलोमीटर अगर गाड़ी 1000 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलती है तो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये इथेनॉल मिलाने का मतलब ये है कि गाड़ी की माइलेज को और कम कर देना और गाड़ी का बर्बाद हो जाना। ये तो बात सच है। अब इसमें भारत सरकार आई है, उसके जो टेक्नीशियंस हैं जो पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल ये इथेनॉल जो है ये मक्का से और गुड़ के शीरे से निकाला जाता है और ये अगर मिलाया जाएगा तो देश के अंदर 2,40,000 करोड़ रुपए का इस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा किसानों को, नो डाउट। लेकिन आप ये बताइए, अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई बीमारी हो जाती है और मुझे स्टेरॉइड दे दिए जाए कि मैं सो रहा हूँ, तो वो स्टेरॉइड देने से वक्ती तौर पे मेरी बीमारी थोड़ी कम महसूस ज़रूर होगी, लेकिन जो बाकी ऑर्गन को नुकसान पहुँचा रही है वो तो अपनी जगह बाकी है। एथेनॉल डालकर जो आप गाड़ी को बर्बाद कर रहे हैं, माइलेज ख़त्म कर रहे हैं, लोगों के जो पैसे, उसका तो कोई डाटा दिया नहीं है। अलबत्ता ये बताया गया कि मक्का खरीदी जाएगी और ये होगा। अब फिर एक नई बात मोदी जी के गोदी मीडिया की तरफ से देख लीजिए कि जो इनकी जो चीनी मिल से निकलने वाला एथेनॉल है उसमें नितिन गडकरी के बेटे की जो आमदनी है वो अमित शाह के बेटे से भी ज़्यादा पहुँच गई है। वो शुरू में जो आया था उसने भी एक कंपनी बनाई थी ना, 50 करोड़ की, 50 लाख रुपए की, वो करोड़ों रुपए बैठ गए थे। आपको हालांकि इन बातों से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। अमित शाह का बेटा अरबपति बन जाए या नितिन गडकरी का बेटा शंखपति बन जाए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये चल तो देश के अंदर ही रहा है। तो एक खबर प्लांट कर दी गई, वो भी खबर मेरे पास थी, चलिए मैं बताऊँगा। तो अब ऐसे में कुछ मन जले या दिल जले सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब वो नितिन गडकरी की वहाँ सुनवाई। तो बात यह है कि एकदम इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर जाना, बहुत से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और 12 तारीख में अंबानी के बेटे का हो जाना, फिर 15 में उसका रिज़ल्ट आना, 9 तारीख में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना, 17 तारीख में मोदी जी का बर्थडे होना। मतलब ये इतना अजीबोगरीब मामला है कि बस पूछिए मत। 100 साल वैसे भी RSS के हुए हैं। तो अब ऐसे में सरकार, हालांकि नितिन गडकरी के विभाग के पक्ष में आई है, उसने दलीलें दी हैं जो मैंने आपको बताया कि किसानों को कितना लाभ होगा, लेकिन गाड़ी को कितना नुकसान। वो परिवहन मंत्रालय है उनके पास, वो शिवराज चौहान तो है नहीं। कृषि मंत्रालय के बारे में शिवराज की बाकायदा चिंता है
वो वहाँ के किसानों को लेकर जाना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है। अभी बात हुई थी उनसे, मतलब पत्रकारों की, मेरी कहाँ हुई है। तो दोस्तों बात यह है कि नितिन गडकरी किसानों की चिंता कर रहे हैं, उनका विभाग और सरकार। धीरे धीरे खबरें भी लेकर आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, नितिन गडकरी का एक हाईवे बताया गया था जिसकी एक फाइल निकल गई, बस मीडिया के पल्ले पड़ गए। उनसे कहा चलिए हुश 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 कर देते हैं या मीडिया को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो इस गोदी मीडिया के बारे में ये राय रखता हूँ कि अक्सर कुत्ते को लेके नहीं घूमते लोग, अपनी अपनी कॉलोनी में बैठे रहते हैं। कोई ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अराजकतावादी इंसान गुजरे तो वो कुत्ते का मालिक कहता हुश, तो वो उसके ऊपर काटने को दौड़ता है। ये नोएडा में जो बैठा हुआ मीडिया है, ये मानिंदे कुत्ते की तरह है। इसका जो बाप है, जो भी होगा, वो इसे जब हुश करता है तो ये ऐसे जगह हुश करता है, तो फिर ये सोचता नहीं है कि किसी की माँ की बात निकल रही है, किसी की बहन की बात निकल रही है, फिर तो ये जानवर बन जाता है। फिर ये किसी मसले को गैर ज़रूरी एतबार से कई साल खींचता है। अभी उत्तर प्रदेश के एक जगह मुस्कान नाम के एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया, बहुत बड़ी विभत्स घटना थी। अरे मैं बता नहीं सकता, उसी शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मतलब इतने बागड़ बिल्ले उतरे। मैंने भाई मध्य प्रदेश में भी कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, राहुल गांधी का कुछ मामला चल रहा है, पॉलिटिक्स का कुछ नहीं, बस लग गए। चूँकि बात करने की है नहीं ना, कोई जगह ही नहीं है। शाम को वो 5 मुर्गे लड़ाने हैं, पैसे दे करके मौलाना टाइप लाने हैं, उनकी पिटाइयाँ भी होनी है, उनको गालियाँ भी खानी है, और आरएसएस का बंदा रखना है, बीजेपी का रखना है, खुद हो जाना है। 3 तो एक ही पक्ष से हो जाते हैं। फिर बाद में एक आदमी तो मैं देख रहा था, वो रामविलास पासवान की पार्टी का आदमी है, उसे कहीं दिखता ही नहीं वो मुझे, सिवाय वहाँ पे नोएडा के उसके अंदर उसका प्रवक्ता है वो वाजपेयी करके, शायद वो वहीं हमेशा टीवी पे दिखता, हमेशा कहीं और दिखा ही नहीं आज तक। ये काम गए। तो कहने का मेरे मतलब दोस्तों ये है कि ये एक विभाग की फाइल लगा दी तो गडकरी साहब बदनाम हो गए। अचानक ये PIL दाखिल हो गई, 1 तारीख में सुनवाई है। ये कर कौन रहा है प्रभु? इसके पीछे कौन है? या तो अनिल अंबानी की 9-9 साल तक फाइल नहीं खुलती है, और खुलती है तो घर में रेडी लग जाती है। मुकेश अंबानी के वनतारा के अंदर जब जानवर आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी जा रहे थे वहाँ, कोई भी पूछने को तैयार नहीं था कि NOC थी या नहीं थी। पता नहीं किसकी अब जो है भावनाएँ आहत हो गई। उसने कहा ये तो वाइल्ड एनिमल हैं, इनका तो ये है, इनका तो ये सुरक्षा। आ गया नहीं आ गई बात। लाखों करोड़ों बीफ भैंसें काट दी जाती हैं, ब्राज़ील को पछाड़ करके एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई पता नहीं है, पैसा आ रहा है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाय माता को सर पे रख के फिरेंगे। तो ये अजीब व गरीब देश चल रहा है। मैं भी जा रहा था गली में, तो मैंने 8-10 लड़के देखे दोस्तों, बच्चे थे 12-13 साल के। वो अपना कोई गेम वेम PUBG टाइप खेल रहे थे। वो आपस में इतने मुनहमिक थे। कोई रील बना रहा है, कोई घंटा घर पे चले जा रहा है। वहाँ चले जाओ, कनॉट प्लेस गया था अभी मैं भी 2-3 हफ्ते पहले। वहाँ हर आदमी यूट्यूबर, नौकरी नहीं है, वो यूट्यूबर बना हुआ है, क्या कहते हैं, टिकटॉक कर रहा है, जो भी है वो 1 मिनट वाली रील, बस उसमें बैठा है। पागल हो गए सब। कहाँ लगा दिया है इस डाटा को फ्री करके? कहाँ लगा दिया है? नौकरी नहीं मांगेंगे ना आपसे रोजगार नहीं मांगेंगे, महंगाई पे सवाल करेंगे। सारा यूथ फटी हुई पैंट पहन करके दिल्ली के कनॉट प्लेस पे खड़ा हुआ है। उससे पूछा राष्ट्रपति को, ने बोला केजरीवाल कहाँ पढ़ रहा है तू? मिरांडा में पढ़ रहा है, भगत सिंह में पढ़ रहा है, बताइए, है नहीं जाहिल? ये हैं बिहार के चाय की दुकान पर बैठे हुए लोग, जो बता देंगे कि बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था और उत्तर प्रदेश का कौन था, नीतियाँ क्या चल रही हैं। ये बदकिस्मती है कि वो भी बदहाल है। बहरहाल खबर में हाजिर देने के लिए हाजिर हुआ था कि अब लगातार नंबर आ रहे हैं, सबका नंबर लगेगा, हवा किसी की नहीं। एक शेर आ गया याद, वो सुन लो। वो कह रहा कि ये हवा, चिराग सभी के बुझेंगे यहाँ, ये हवा किसी की नहीं। पहली लाइन कुछ और थी। जय हिंद।